तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था बोरबरी के एटॉमिक मॉडल के कॉन्सेप्ट को हमने समझा था। उसके बाद मैंने एक वीडियो उसके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाए थे एक वीडियो में। बाकी मैंने बोला था कि इसके बाद भी एक वीडियो पड़ेगा जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो जिससे आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं। कोई क्वेश्चन अपने पास से नहीं बनाया गया होता है, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बोरबरी का एटॉमिक मॉडल पढ़ा, आपने उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया, तो क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से तैयार हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं पहले क्वेश्चंस की बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि हीलियम को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, बोला क्या है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। भाई ध्यान दीजिएगा, नोबल गैस क्या होती है, नोबल गैसेस उनको बोला जाता है जिनके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कि कोई भी एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अगर उसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वह तत्व जो है सर्वाधिक स्थिर माना जाता है, उसको नोबल गैस कहा जाता है, या अक्री एलिमेंट भी कहा जाता है, अक्री गैस भी कहा जाता है उसको। ठीक है, समझिएगा मेरी बात, कि मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो अगर उसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो नोबल गैस कहलाता है, स्थिर तत्व कहलाता है, या अक्री गैस कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बाहरी कोष में ध्यान दीजिएगा, मैं बात करूं, अगर यहाँ पे मैं आपको समझाता हूं, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते तो 2 होता है। अगर मैं नियान की बात करूं, ये भी आप, नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आर्गन की बात करूं, आर्गन में 18 होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 8 होता है। 2 8 2 10 8 18 आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो हीलियम की बाहरी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसें में, चाहे आपका नियान हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टॉन हुआ, जिनान हुआ, रेडान हुआ, इन सारे एलिमेंट के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनको अक्री गैस बोला जाता है, नोबल गैस बोला जाता है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसेस में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, देखिए एक एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करते जाऊंगा, और इनफैक्ट आपके सारे डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा अच्छे तरीके से। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, सर्वाधिक स्थिर, ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक स्थिर या अक्री परमाणुओं के, अक्री गैस जिसको निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं, कि बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैंने आपसे बताया कि कोई एलिमेंट स्थिर अवस्था कब प्राप्त करता है, मैं लिख दे रहा हूं, स्थिर अवस्था कब प्राप्त करता है, किसी, अगर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट में अगर आ गए तो वह एलिमेंट क्या करता है, वो स्थिर अवस्था प्राप्त को करता है, या उसको अक्री परमाणु बोला जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, हीलियम आपका 2 होता है, ये भी आपका अक्री है क्योंकि बाहरी सेल पूरा है। लेकिन अगर मैं नियान की बात करूं, नियान का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8। आर्गन की अगर हम बात करें, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 8, 2 8 2 10 8 18। और मैंने आपको बताया था किसी भी एलिमेंट के सबसे बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होती है। तो क्या 8 8 आ रहा है क्या, तो जिसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो स्थिर परमाणु कहा जाएगा, या उसको हम अक्री परमाणु कहेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, डी वाला आंसर, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं, कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या
जो सबसे बाहरी कक्षा में रहती है। अरे भाई, तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसके बाहरी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला 8। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की, आपसे क्या बोल रहा है भाई? अधिकतम, ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अधिकतम। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, यदि क्रिप्टॉन, भाई देखिए भाई बात किसकी कर रहा है? क्रिप्टॉन की, Kr, क्रिप्टॉन की बात कर रहा है। क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या कितनी हो? 36 हो, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? आपको ऑप्शन ए, बी, सी, डी दे दिया है। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, हमको नहीं पता कि कौन सा इसका आंसर सही होगा, तो पहले हम एक काम करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। क्रिप्टॉन की बात कर रहा है। क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक होता है 36, मतलब कि कितना होता है भाई? 36 होता है। ध्यान दीजिए, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरी कक्षा में 8 होते हैं। भाई मैं पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था भाई? 2n² के आधार पे। अरे भाई पहली कक्षा में अगर n = 1 होगा तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर n = 2 होगा तो 8 होगा, n = 3 होगा तो कितना होगा? 18 हो जाएगा। ये मैंने बताया था आपको। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, 8 2 10, अभी 10 हुए, बचे कितने? 26। मैंने बताया था कि किसी भी सेल में अधिकतम जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है बाहरी कोष के पहले वाले कोष में 18 हो सकती है। क्या मैं इसमें 18 भर सकता हूं? जी हाँ, मैं भर सकता हूं। 8 2 10, 18, 28, बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं बचा? तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 आ गए। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है वो 8 होती है, और उसकी पहले वाली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो सकती है। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। 2 8 18, 8 कहीं आ रहा है? 2 18 16, ये तो गलत हो जाएगा। 2 मैच किया, 8 मैच किया, 18 मैच किया, 8 मैच किया, तो आपका ऑप्शन बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस मैंने करवा दिया है। देखिए अभी 3 क्वेश्चन केवल, अब 3 क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस में करवाऊंगा। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो मैंने बोरबरी का मॉडल पढ़ाया था, मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस खोज के करवा रहा हूँ। लेकिन सच बताऊं तो अगर आपको पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तभी आएगा जब आपको रासायनिक आबंधन, केमिकल बॉन्डिंग, संयोजकता निकालना आ जाएगा, और अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ लेंगे तब जाकर आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो पाएगा। क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। इसी वजह से मैंने क्या किया कि पहले आपको एटम और मॉलिक्यूल्स मैंने इसलिए पढ़ाए, और उसी से मैं धीरे धीरे लेके क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद जब मैं आपको वैलेंसी पढ़ाऊँगा तब वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक आप पूरा पढ़ लेंगे तब जाकर आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और देखिएगा तब अगर आप यूथ पब्लिकेशन की बुक लेकर और उनमें से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट तैयार होगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरी बात मानिए तो आप यूथ पब्लिकेशन की बुक को लेकर प्रैक्टिस करते रहिए। अभी बस केवल 3 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, तभी हमारा पूरा अभी इसके बाद ये मेरा बोरबरी मॉडल का दोनों रूल का प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। और उसके बाद एक वीडियो और आएगा एटम और मॉलिक्यूल्स में का, तब जाकर आपका अणु और परमाणु चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में देरी न करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है, ध्यान दीजिएगा, एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 8 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अरे भाई मान लीजिए कोई एलिमेंट 8 है, उसका आपसे पूछा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? अब भाई पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सबसे बाहरी वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गया, बचा कितना? 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6। तो भाई देखिए कौन से ऑप्शन में 2 और 6 आ रहा है। आपने देखा ऑप्शन पहला, 2 और 6 आपका सही हो जाएगा। अरे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बचा आपका 6, और किसी तत्व के बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरने की जरूरत है नहीं, बचा 6, तो 6 ही जाएगा ना। जैसे अगर मैं बोलूं कोई एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक 5 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने? 3, तो हो जाएंगे 3 यहां पर। ठीक है, समझ में आया आपको? देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करे, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है। कितना है भाई? 2 8 5 है। तो प्रोटॉन की संख्या बताइए। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए
इस क्वेश्चन में मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, कह रहा है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, 285, तो प्रोटॉन की संख्या बताइए। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो प्रोटॉन की संख्या बताइए बोला है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 285 का मतलब आप समझते हैं क्या, इनको ऐड करिए, 8 2 10 5 15, ये आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या बताते हैं। ये क्या बताते हैं भाई, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बताते हैं। अरे भाई हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वितरण करना। तो मान लो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 2 10 5 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा आपको पता है, मैंने पढ़ाया था आपको कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये बताइए इलेक्ट्रॉन अगर 15 है तो प्रोटॉन भी 15 होगा कि नहीं होगा भाई, प्रोटॉन भी आपका 15 होगा कि नहीं होगा। अरे इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 15 है तो प्रोटॉन की संख्या भी वही होगी 15। और भाई हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते कम है जब हमको किसी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक पता होता है। हमको पता है कोई एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक 15 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 2 10 5 दिया है, इससे आप इस एलिमेंट का परमाणु क्रमांक भी पता कर सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या भी पता कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पता कर सकते हैं। करना क्या होता है, आपको ऐड करने तो 8 2 10 5 15। जैसे मैं बोलूं, मैंने लिखा कोई एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 है, आपसे पूछा मैं किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो दोनों को ऐड कर दो भाई 8 हो गया। मैं पूछूं प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो दोनों को ऐड करो तो भाई 8 ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, 2 क्वेश्चन समझ में आ गया। तीसरे क्वेश्चन की बात करता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण कौन सा है, मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम में जो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु वितरण, देखिए भाई इलेक्ट्रॉन का वितरण मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको पता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे में 8, 8 2 10 हो गए, बचे कितना 3। तो देखिए 2 8 3 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 2 8 2 दिया, ये गलत हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 2 8 3, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बस बोरबरी के परमाणु मॉडल में बस इतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाना था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के पास शेयर भी